मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, वृषभ राशि। जी हाँ, उसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र रूप का, कला का, सौंदर्य का। और जीवन में जहां भी ऐश्वर्य है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, यश है, अध्यात्म है, इन सब की ऊपर कृपाएं, वृषभ राशि के ऊपर कृपाएं इसलिए भी आती हैं कि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं, जो तपस्वी हैं, मनस्वी हैं और ज्योतिष विषय में इनका बहुत इंटरेस्ट रहा। यूं बहुत सी कलाओं के मर्मज्ञ हैं। और अगर सच कहें तो असुरों को कैसे सुसंस्कृत किया जाए, कैसे उनको व्यवहार कुशल बनाया जाए, ये ध्यान भी शुक्राचार्य को रखना पड़ता है। जून का महीना और वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल, सेहत अच्छी रहेगी, नए नए संपर्क जुड़ेंगे, पब्लिक रिलेशन भी डेवलप होंगे। लेकिन थोड़ी मां का सेहत थोड़ा डाउन और पिता की हेल्थ की चिंता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े वरीड और चिंतित रहेंगे। और इसी के साथ साथ ये समय यूं भी बेहतर रहेगा, कुछ आपसे दान पुण्य भी होगा, कुछ तीर्थों में भी जाना हो सकता है, कुछ ना कुछ दान इत्यादि भी आप करेंगे। मित्रों का सहयोग आपको बराबर मिलेगा। और कुल मिला के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके रुपया बेकार गलत जगह पे ना डूबे। और कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में रुपया अभी फिलहाल ना लगाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है चिंताजनक बनेंगी। उसको अपनी बुद्धि से, व्यवहार कुशलता से और होशो हवास से आपको बचाना भी है, व्यर्थ रुपया गंवाना नहीं है। संक्षेप में वृषभ राशि की बातें। आइए बात करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की चर्चा करते हैं। कैसा रहेगा? थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कुछ थकान ज़्यादा रहेगी, यात्राएं ज़्यादा रहेंगी, जिससे धन की भी व्यवस्था, खर्च ज़्यादा होंगे और कुछ मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी परेशानी हो सकती है। इसका ध्यान रखना है। थ्रोट में इन्फेक्शन, चेहरे पे कुछ तनाव आ सकता है और पेट में भी तकलीफ देखी जा रही है, पेट के थोड़ा नीचे। और अगर किडनी वगैरह का भी प्रॉब्लम ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। पानी वगैरह ज़्यादा पीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, ये समय अच्छा। सेहत अब अनुकूल होने लगी, जो थकान थी वो दूर होने लगी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। मन प्रफुल्लित है। कुछ योग, कुछ ध्यान, कुछ ज्योतिष, कुछ पेंटिंग, कुछ कविताएं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री, कुछ इवेंट शो, कुछ फोटोग्राफी वगैरह में मन लगेगा। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं आपके। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। वट सवित्री व्रत 4 तारीख को आता है। बड़ा सुंदर व्रत है। इस दिन सवित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को कैसे बचाया था, किस प्रकार से तर्क वितर्क करके यमराज को भी स्तंभित कर दिया था, यह आप कथाएं सब लोग जानते हैं। 5 तारीख की ज्येष्ठ मास अमावस्या का है। अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, उससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। समय कुछ अच्छा, भाइयों के साथ मिलने का, कहीं घूमने फिरने का योग बन रहा है, कुछ यात्राओं का भी योग बन रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह में अभी रुपया वगैरह ना लगाएं, उसमें परेशानियां होंगी। पार्टनरशिप वगैरह बिल्कुल ना करें, उसको अभी रुकना ही श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा व्यर्थ की परेशानी बढ़ेगी। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध का वृषभ राशि में प्रवेश करती है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से ही करेंगे, दूसरे का एहसान लेना नहीं चाहते। अपने हाथ जगन्नाथ, अपनी ऊपर विश्वास है। जो आप सोचते हैं, कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो उसे कर लीजिएगा, क्योंकि नेम फेम की प्राप्ति भी होगी और आपके पास स्ट्रेंथ है, क्षमता है, ज्ञान भी है, इच्छाएं भी हैं। बस क्रिया शक्ति को थोड़ा सा पावरफुल कर लीजिए। यू आर हैविंग ए नॉलेज, यू आर हैविंग ए प्लानिंग। अब उसे कैसे हमें शुरू करना है, उस विषय पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो फायदा जरूर होगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख को गुरु पुष्य योग बनता है। शुभ कार्यों के प्रति बहुत अच्छा ये योग है। और इसी के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी, उनके पेट में कहीं समस्या दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डॉक्टर वगैरह को दिखाइएगा, चेकअप कराते रहिएगा। और आप भी अपने मन को बेकार की बातों में, किसी ने कुछ कहा तो उससे आप स्तंभित ना हो, उससे आप परेशान ना हो, टेंशन में ना हो। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। हो सकता है कुछ बड़े लोग आपसे कुछ कहें और आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है बड़ों के प्यार कभी कभी डांट के रूप में भी मिलते हैं और आपके लिए अच्छा ही हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बड़ों ने जो अनुभव किए हैं वो हमें हुए नहीं हैं, उनके अनुभवों से हमें शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए।
थोड़ा पेट का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, कोई फूड पॉइजनिंग ना हो, बाहर के खाने वगैरह से हमें थोड़ा परहेज़ ही करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। 2 चेंज हो रहे हैं, शुक्र और सूर्य, यानी आपका और आपका जो मन है, अभी लगेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, धन कैसे बनाऊं, उसके लिए उचित प्लानिंग होनी चाहिए और उचित प्लानिंग होने के बाद आप उसके अंदर लगिए, मेहनत करिए और मुझे लगता है ये समय अनुकूल रहेगा। आई साइट का ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आपकी राइट आई में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉपरली चेकअप कराते रहें, अगर तकलीफ हो तो उसे ज़रूर दिखाइएगा। और इसी के साथ साथ थोड़े थ्रॉट इन्फेक्शन भी आ रहे हैं तो खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करिएगा। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल का तुला राशि में प्रवेश है और वो वक्री भी है। मंगल और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसका ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आ रहा है, छोटी छोटी बातों से ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हम कहना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर कहूँगा, कहीं प्रॉपर्टी नया इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, पुरानी जो की हुई हो उसमें अपनी प्रॉपर्टी को ध्यान से पेपर वगैरह देखते रहिएगा। और अगर कोई डेट्स पड़ती हैं कोर्स वगैरह में भी तो उसे टाइम पर अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा योग्य है। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय अब थोड़ा सा अनुकूल है, लेकिन भाग्य साथ थोड़ा कम देगा। मेहनत ज़्यादा होगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, यात्रा भी कुछ दिखाई दे रही है। जितना आप सोचते हैं उतना प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो करनी है। और इसी के साथ साथ थोड़े फादर की हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, वो थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है। आगे 23, 24, 25 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो 25 तारीख को बुध का अस्त है पूर्व की दिशा की ओर। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ की स्थिति दिखाई देती है। हो सकता है बड़े भाई से या परिवार में किसी और व्यक्ति से, या आप ही ने कहीं रुपया कहीं LIC वगैरह में लगाया हो या बैंक में जमा किया हो तो रुपया मिलने का भी योग बन रहा है, तो ये इट इज़ अ गुड न्यूज़। और ये भी हो सकता है विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से कहीं जाना पड़े और कहीं ना कहीं कुछ मार्केटिंग में कुछ खर्चा वगैरह करना पड़े, परचेजिंग करनी पड़े। तो कुल मिला के समय तो अनुकूलता की ओर है ये वाला। और आगे चलते हैं 27, 28, 29 तारीख को। 27, 28, 29 की सबसे खास बात ये होगी कि बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। अब सूर्य बुध शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश है तो आर्थिक दृष्टिकोण से पॉजिटिव है। आप जो प्लानिंग करेंगे उसे एक्शन में भी ले आइए तो ये योग भी पॉजिटिव आपका चला जाएगा। 29 और 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ भागदौड़ होगी, कुछ फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, उसका हमें ध्यान रखना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्वीटली प्यार से निभाना है और कहीं छोटी मोटी बात हो तो उसे सॉल्व कर लेना है। वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट नहीं है, रुपया कहीं उधार दिया है तो मांग लीजिए, मिलने के योग हैं। और शुभ कार्यों के लिए कहीं घूमने फिरने का योग, किसी तीर्थ स्थल में जाने का योग है। पापा और मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं आ रही, विशेष रूप से पिता के हेल्थ के लिए थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में बहुत अच्छा है। नीलम रत्न मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं और हीरा रत्न लगभग 1 कैरेट का, 1 कैरेट 2 सेंट का आप अंगूठी में पहन सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला सा, कुछ अच्छी बातों का भी, और जो बातें ठीक नहीं हैं जैसे प्रॉपर्टी में रुपया नहीं लगाना, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।